नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, रुकना नहीं तू झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं, बेहद करना गुणों का तुम दान, एक दिन होगी कर्मों की पहचान, मिलेगा तुझको दिव्य वरदान हो मिले। ओम शांति, ओम शांति। आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली की तारीख है 15/5/11 और ज्ञान मुरली का अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 19/9/72 और ज्ञान मुरली का हेडिंग है मजबूरियों को समाप्त करने का साधन है मजबूती। अगर हम अपनी मजबूरियों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अंदर से बहुत मजबूत होकर के और अपनी जो भी मजबूरियां हैं उसको मिटाने के लिए हिम्मत रखनी पड़े और हिम्मत से काम लेना पड़े। और आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमें प्रश्नों के द्वारा ही सब राज समझाए हैं। अब हम सुनते हैं अव्यक्त मुरली के महावाक्य। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि सभी अचल कभी भी चलायमान न हो कर्मेंद्रियों के, फिर अडोल कभी परिस्थितियां हमें डोलायमान न करे, फिर अटल कभी भी हमारा निश्चय जो है वो टले नहीं, हम संशय बुद्धि न बने। तो अचल अडोल अटल स्थिति में बाबा कहते हैं स्थित हो। ये अभी चेकिंग करनी पड़ेगी ना, हर प्रश्न अभी चेकिंग के हैं। जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो। गायन क्या है? गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। और फिर अटल स्थिति के लिए अंगद का मिसाल बताया हुआ है कि कितना वह निश्चय बुद्धि था। तो इस प्रकार से जो हमारा गायन है उस गायन में हमें अपनी स्थिति में स्थित रहना है। तो बाबा कहते हैं कि कल्प पहले के गायन व वर्णन की हुई स्थिति में स्थित हो व अपने अंतिम साक्षीपन हर्षित मुख न्यारे और अति प्यारे स्थिति के समीप आ रहे हो या फिर वो स्थिति से अभी दूर हो। अच्छा, जो वस्तु समीप आ जाती है उसके कोई न कोई लक्षण व चिन्ह जरूर नजर आने लगते हैं। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? तो अंतिम स्थिति कौन सी? जो हमें बिल्कुल अडोल अचल और अटल बनाती है, और वो है हमारी कर्मातीत स्थिति, जिसको गीता में कहा है स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञ स्थिति, जो दुख में सुख में हानि लाभ में जय पराजय में सब में हम समान रहें। तो समीप से भी ज़्यादा और कौन सी स्टेज होती है? बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना? चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? देखो बाबा को कितनी चिंता हो रही है बच्चों की। हाँ, कितना भिन्न भिन्न रीति से हम बच्चों का ध्यान रखते हुए, हम बच्चों को समझाते हुए और हम बच्चों को सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं कि कहीं कोई साइट सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो। चढ़ती कला को अनुभव करते हो, ठहरती कला तो नहीं।
स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो ये भी तो रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक, अटल और अचल होकर के चलते रहना है तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब यात्रा में चलना होता है तो फिर उसमें चलते चलते क्या होता है, थकावट होती है। इसलिए बाबा कहते हैं थकना नहीं है, अथक बनना है। अच्छा, फिर थकावट का विघ्न, फिर भूख का विघ्न, प्यास का विघ्न, तो ये भी विघ्न आते हैं जो हमें चलायमान करते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। फिर साइट सीन में खाना पीना बहुत कुछ बातें आती है जो हमारी कर्मेंद्रियों को ललचायमान कर सकती है, तो फिर हमें अडोल भी बनना है। तो हमें अथक, अटल और अचल होकर के चलते रहना है तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि ये लक्ष्य रखा है ना, हाँ पक्का है ना हमारा लक्ष्य। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्ष्य के आधार पर क्या होता है, लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। तो अपने को महावीर समझते हो ना, महावीर कभी भी किसी भी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे, क्योंकि महावीरों में मजबूती होंगी। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देंगे। ऐसे ही अंगद समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है जो कोई भी हिला न सके। कल्प पहले भी तो ऐसे ही बने थे ना। अब बाप दादा हमें स्मृति दिला रहे हैं। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि स्मृति आती है कि कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो याद आता है जब कल्प पहले ऐसे बने थे तो वही पाठ रिपीट करने में क्या मुश्किल है। अनेक बार किए हुए पाठ को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है। तो आप बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं। हाँ, बाप दादा कहते हैं अपनी वैल्यू को समझो। हाँ, तुम कितने थोड़े बच्चे हो। हाँ, सारे विश्व की आत्माओं में तुम 5 पांडव, हाँ इतने थोड़े हो, अनगिनत नहीं हो, गिनती वाले हो। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना। हाँ, गीता में कहा है ना, कोटि में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई। हाँ, वो हम भाग्यशाली बच्चे हैं। हाँ, हम ऐसे भाग्यशाली बाप दादा के नैनों के नूरे रत्न बने हैं। हाँ, तो ये कितनी महाभारी बात है रूहानी नशे की। अच्छा, वरदान है नॉलेज के द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उनकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे तो वो नज़दीक में आ भी नहीं सकती। सुना सभी ने, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप भी धारण कर ले, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में वो नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। स्लोगन है आज का, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। हाँ, निमित्त बनते हैं, सेवा करने वाले निमित्त कहलाते हैं। तो निमित्त बने माना उनकी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए,
वो निर्माण चित्त होने चाहिए। तो वो विशेषता सफलता प्राप्त करने के लिए धारण करनी पड़े। अच्छा, ऐसे सदा आपस में एक मत और श्रेष्ठ गति से चलने वाले, सदा एक की याद में रहने वाले पांडव सेना और शक्ति सेना को, हाँ देखो बाबा ने कितने अच्छे अच्छे टाइटल दे करके, और हम बच्चों को क्या कहते हैं, ऐसे शिव शक्ति सेना को याद, प्यार और नमस्ते। तो रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को, अव्यक्त बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।